चलिए भक्तजनों, आइए समझते हैं पर्टुसिस। हम क्या पढ़ रहे हैं? कम्युनिकेबल डिजीज में नेक्स्ट डिसऑर्डर है पर्टुसिस। लुक, पर्टुसिस का दूसरा नाम है बार्किंग कफ, तीसरा नाम है 100 डे कफ, चौथा नाम है वुफिंग कफ। है ना? बताऊंगा क्यों इन कफ का नाम बोलते हैं। पहले तुम समझ लो व्हाट इज कॉल्ड द 100 डे कफ। क्या महीनों तक रहता है क्या? है ना, वीक से लेके महीनों तक। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द 100 डे कफ। सत्य वचन? नो। भक्तजनों, जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इसका नाम क्या है? बॉर्डेटेला पर्टुसिस। ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव? ग्राम नेगेटिव एंड नॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन मोटाइल? मूवमेंट नहीं है। हमने एक बैक्टीरिया पढ़ा जो था ग्राम पॉजिटिव। कौन सा? डिप्थीरिया। पहला हमारा बैक्टीरिया जो हमारे सामने आया कैसा है? ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड 7 से लेके 14 दिन। मतलब फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स कब आने लग जाएंगे? 7 और 14 दिन के बीच में। नो। नेक्स्ट, दैट इज द कम्युनिकेबल पीरियड। कम्युनिकेबल पीरियड को हम स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। देखता हूं मैं, अपनी कुछ स्टेजेस है उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन कौन सी स्टेज में सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल रहता है? कैटेरल स्टेज। कौन सा स्टेज? मैं बताऊंगा। नाउ, कितने एज में हो सकता है? 5 साल से कम। मतलब बच्चों को हो रहा, अडल्ट को? बच्चों को। नाउ, डायग्नोसिस ग्राम स्टेनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि क्या है? बैक्टीरिया। सीबीसी भी करते हैं। रूट क्या है इसका? रेस्पिरेटरी। किससे फैलेगा? रेस्पिरेटरी से। नो। पर्टुसिस का दूसरा नाम बार्किंग कफ, 100 डे कफ और वुफिंग कफ। ये कभी ना कभी सीएचओ में पूछा जाएगा और पूछा जाता है। कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? इंक्यूबेशन पीरियड कौन सी स्टेज में सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन होता है? कैटेरल स्टेज। कौन सी स्टेज में? चलिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कौन सा ट्रांसमिशन? कैसा है? ड्रॉपलेट एंड फॉमिट बॉन्ड। क्या है? व्हाट इज द फॉमिट बॉन्ड? हाँ, व्हाट इज द फॉमिट बॉन्ड? क्योंकि फॉमिट बॉन्ड हमारे पास एक किसमें? यूटेंसिल्स तो आगे है। कंटामिनेटेड यूटेंसिल्स का मतलब क्या है? कि जो बर्तन है जो अच्छे से साफ नहीं किए। आई एम आस्किंग द फॉमिट बॉन्ड। व्हाट इज द फॉमिट बॉन्ड? जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है वो? दैट द इंपॉर्टेंट। मान लो पेशेंट के पास में जो चीजें कांटेक्ट में आ रही है, जैसे मैं बोल रहा हूं बेड आ रहा है ना? जैसे मैं बोल रहा हूं कि कोई और पास में जितनी भी सराउंडिंग चीजें हैं वो सब किस में आएगी? फॉर्मेट बॉन्ड। किस में आएगी? और कंटामिनेटेड यूटेंसिल। कंटामिनेटेड यूटेंसिल का मतलब जो बर्तन जो भी है वो कैसे है? साफ है या बेकार है? हाँ या ना? नो। पर्टुसिस द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भक्तजनों, ये इसका रूट क्या है? रेस्पिरेटरी। कैसा है? तो ये कौन से सीलिया को ब्रेक करती है? रेस्पिरेटरी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सीलिया? जो म्यूकस है उसको कहां ले जाना? ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, लंग्स से, ब्रोंकस से बाहर। कौन करता है? सीलिया। और अगर सीलिया ही टूट गए तो क्या वो म्यूकस ऊपर आएगा? नहीं आएगा। कहां जमा रहेगा? लंग्स में। और एक बार लंग्स में जमा हुआ तो क्या डिस्निया होगा? क्या आगे जाके निमोनिया हो सकता है? क्या इसका मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या है? निमोनिया, है ना? क्योंकि इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है तो फीवर तो आएगा। क्योंकि डिस्निया हो रहा है तो एक्सचेंज नहीं होगा, तो फीवर के साथ साथ मलाइज और फटीग भी होगा। नाउ, साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स को हम भक्तजनों 3 स्टेजेस में बांटते हैं। कितने स्टेजेस में? 3। पहला कैटेरल स्टेज, दूसरा है पैरोक्सिस्मल स्टेज और तीसरी है कन्वल्जेंट स्टेज। कितनी स्टेज है? 3। पहली स्टेज, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज कितने दिन की रहती है? 1 से लेके 2 वीक। और अगर एक आंसर देना है तो कितने दिन? 10 दिन। इस स्टेज में सबसे पहले पेशेंट को क्या मिलेगा? फीवर, भूख लगना बंद, थकान चालू, वेरी इंपॉर्टेंट, हैकिंग कफ। व्हाट इज द हैकिंग कफ?
ऐसा कफ जो निकल रहा है नहीं निकल रहा है, अंदर ही पड़ा है क्या? जब अंदर ही पड़ा है तो जब पेशेंट खांसी खाएगा, जब कफ निकालेगा तो ऐसे लग रहा है कुत्ता भौंक रहा है, बार्किंग कफ। कैसा कफ? आल्सो नोन एज द बार्किंग कफ। 100 डे कफ क्लियर है क्या? नो। भक्तजनों, चूंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो रनी नोज, नाक से पानी चालू, गले में खराश भी मिलेगी क्या? कफिंग इज अ हाईली कम्युनिकेबल। पेशेंट जब कफ करेगा तो ड्रॉपलेट उड़ेगी क्या? और वही कैसा है? हाईली कम्युनिकेबल। मैंने तुम्हें कम्युनिकेबल पीरियड बोला था और उसमें बोला था कैटेरल स्टेज कितने दिनों की? 10। तो कम्युनिकेबल पीरियड कितने दिन का हो गया? 10 दिन का, 1 से 2 वीक। नो। क्या आंखों से आंसू भी आएंगे क्या? यस सर। भक्तजनों, कहां गया रे? भक्तजनों प्लीज गिव मी अटेंशन। कैटेरल स्टेज में क्या क्या मिलेगा? फीवर, मलाई सब जान रखो ना रखो, किसको याद रखोगे? कफिंग। और कफिंग भी क्यों याद रखोगे? हाईली कम्युनिकेबल। तो सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल स्टेज कौन सी है? कैटेरल। कौन सी है? The next stage that is a very important also, paroxysmal stage. कौन सी स्टेज? ये सबसे ज्यादा कम्युनिकेबल है तो ये मोस्ट डेंजरस है। ये कैसी है? ये कितने दिन तक रहती है? 2 से 4। 1 से 2, 2 से 4। अरे हाँ या ना? मोस्ट डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसमें बार बार क्या आता है? कफिंग के एपिसोड। कफ निकलेगा नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। बार बार कफ के एपिसोड आएंगे लेकिन कफ नहीं। इस कैरेक्टराइज बाय ब्रस्ट ऑफ द रैपिड कंजुगेटिंग ऑफ कफ। भाई कफ निकल नहीं रहा और बार बार कफ के क्या रहे हैं? एपिसोड। हाँ, मतलब पेशेंट के बार बार कफ पड़ा है तो बार बार करेगा मन की कफ निकाल दो, लेकिन निकलेगा नहीं निकलेगा? नहीं। तो इसकी वजह से पेशेंट का जो रेस्पिरेशन है वो कैसा होगा? हाई पिच। भाई जब कफ पड़ा है तो एयर जाएगी तो उससे टकराएगी क्या? डिस्निया होगा तो पेशेंट ज्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए हाई पिच करेगा क्या? तो उसकी वजह से क्या होगा? हाई पिच रेस्पिरेशन, और उसी में जो साउंड आएगा वो साउंड कैसा है? वूफ साउंड। कैसा है? वूफ लाइक। इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं? वूफिंग कफ। क्या बोलते हैं? कफ देन फॉलोड बाय वॉमिटिंग, क्योंकि कफ इरिटेट करेगा तो क्या होगा? वॉमिटिंग। और अगर और ज्यादा हुआ तो पेशेंट का मे बी ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई, साइनोसिस एंड एपनिया। साइनोसिस एंड एपनिया। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। क्या तुम्हें चारों नाम समझ में आ गए क्या? पहला नाम पर्टोसिस, दूसरा बार्किंग कफ। क्यों बार्किंग कफ? ऐसे लग रहा, क्योंकि कफ अंदर पड़ा है तो ऐसे लग रहा है जैसे भौंक रहा है। 100 डे कफ क्यों? क्योंकि वीक से लेके मंथ तक रहता है। व्हाई इट इज द वूफिंग कफ? क्योंकि वूफ लाइक साउंड आता है। कैसा साउंड आता है? चलिए, व्हाई इट स्टेज वेरी डेंजरस? व्हाई इट इज स्टेज वेरी डेंजरस मैं बताऊंगा। नाउ लुक, क्या बार्किंग कफ हो रहा है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बार्किंग कफ? क्लियर है क्या? नाउ जब पेशेंट इंस्पिरेट करेगा, जब पेशेंट क्या करेगा? इंस्पिरेट। तो वो इंस्पिरेट करेगा तो क्या टकराएगी क्या? तो साउंड कैसा आएगा? हाई पिच। और इसको हमने क्या बोला? वूफिंग लाइक। कैसा बोला? नाउ अब समझना। चूंकि पेशेंट हाई इंस्पिरेट कर रहा, पेशेंट बच्चा है या अडल्ट है? बच्चा है। कौन है? 5 साल के नीचे। बच्चा जब इतना ज्यादा इंस्पिरेट करेगा क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, क्या रिब्स इतनी मजबूत है, कमजोर है? क्या रिब्स फ्रैक्चर हो जाएगी क्या? और एक बार रिब्स फ्रैक्चर होगी, मे भी लंग्स में घुस जाए और बधाई हो, क्या हुई है? डेथ। क्या वेरी डेंजरस है क्या? तीसरी स्टेज है दैट इज द कन्वल्जन स्टेज। वापस कितने वीक की? 1 से लेके 2। क्या इसमें ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा? होगा। और अगर ट्रीटमेंट नहीं कराया तो कब कंटिन्यू रहा तो पेशेंट की क्या हो जाएगी? डेथ। दैट इज द कन्वल्जेंट स्टेज। कितनी स्टेज है? 3। पहली कैटरल, मोस्ट कम्युनिकेबल है क्या? कितने दिन की? 10 दिन की, है ना? फीवर, मलाइज, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कफ। इसके बाद सबसे खतरनाक स्टेज कौन सी है? पैरोक्सिस्मल। वाई पैरोक्सिस्मल?
क्योंकि इसमें कब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, पेशेंट को इंस्पिरेशन में भी दिक्कत आएगी और साउंड कैसा आएगा, वूप लाइक। कैसा आएगा, वूप लाइक। क्या रिप फ्रैक्चर हो सकती है क्या, यस सर। कहा गया। और लास्ट स्टेज कौन सी है, कन्वर्जन। आओ चर्चा करें मैनेजमेंट। किसकी चर्चा करें, मैनेजमेंट में प्रोफाइल एक्चुअली यस हम क्या देते हैं, वैक्सीन। और वैक्सीन भी कितने साल के लिए, 5 साल। वैक्सीन का नाम पर्टुसिस वैक्सीन है ना। क्या डीपीटी आ रहा है क्या, डिप्थीरिया पर्टुसिस, क्या वो वैक्सीन भी दे सकते हैं क्या, यस सर। भक्तजनों आओ चर्चा करते हैं। पहला पर्टुसिस वैक्सीन कितना डोज, 0.5। क्या देंगे, IM। लाइव वैक्सीन है, किल। कहा देंगे, अपर आर्म। कहा देंगे, और यही अगर, और कहा देंगे डेल्टॉइड। कहा देंगे, बच्चों में डेल्टॉइड में देते हैं, इधर हाथों में, या वासस लैटरलिस में, लेकिन ये 5 साल का है तो कहा देंगे डेल्टॉइड। पेंटावेलेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंटावेलेंट। यार मैं एक दिन वैक्सीन समझा दूं क्या, क्योंकि ये वैक्सीन बार बार आ रही है तो एक दिन हम वैक्सीनेशन समझा देते हैं, है ना। पेंटावेलेंट का मतलब 5। चलिए, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस इरिथ्रोमाइसिन आता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं तो आपको क्या मिलेगा, अमीगासिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, है ना। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एरिथ्रोमाइसिन। कॉम्प्लिकेशन, क्या लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है क्या, कफ कहां जमा होगा, लंग्स, तो मे भी क्या करा देगा, ब्रोंकाइटिस एंड न्यूमोनिया। और कफ एल्वोलाई तक जाने लग गया तो क्या करा देगा, अस्थमा, क्योंकि बार बार रगड़ खाएगा तो ब्लड भी आएगा क्या, नॉन एज द हेमोप्टाइसिस। याद रखना है आपको, ब्रोंकाइटिस एंड न्यूमोनिया। ड्रग ऑफ चॉइस एरिथ्रोमाइसिन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल ऑफ वूफिंग कफ। कैसे कंट्रोल करोगे, तो सबसे पहले आपको अर्ली डायग्नोसिस करना है, इसके बाद पेशेंट को आइसोलेशन करना है, उसके बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, और जो उसके डिस्चार्ज निकल रहे कहां से, नोज एंड थ्रोट, तो उसको प्रॉपर क्या करना है, डिसइंफेक्टेड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन, है ना। नाउ लेबोरेटरी डायग्नोसिस आप कैसे करोगे, स्वैब कल्चर लोगे, कौन सा, नोज का और थ्रोट का। उसको ये कुछ कल्चर है, उन स्वैब को ऑन बॉर्डेड जेनोमीडियम, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और इम्यूनोफ्लोरोसेंस, और ये 3 मीडियम है, उसके थ्रू आप पता लगाते हैं। ये तीनों नाम है भाई, ये आपको याद रखना है, या ना। चलिए भक्तजनों, खत्म हुआ पर्टुसिस। क्या खत्म हुआ, लेट डिस्कस पोलियो माइलाइटिस।